हाय माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? नीलम आसोपा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज किसी ने मुझे बोला है कि हाथ जल्दी ठीक हो जाए, मेरा हाथ जो फ्रैक्चर हो गया है तो वो थोड़ा जल्दी ठीक हो जाए, इसके लिए एक प्रकार का कोई गोंद होता है जिसे दूध में मिला के पीते हैं। उसका नाम ऐसा कुछ है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वो मैं गोंद लेने के लिए जा रही हूँ और मैं पूछ लूँगी, किसी ने मुझे जिसने बताया है कि गोंद का नाम क्या है। तो अगर जैसे ही मेरे अगर कोई फ़र्क पड़ता है तो मैं आपको भी बताऊँगी कि आपके भी किसी तरह की चोट आती है तो वो गोंद लेना चाहिए। कई लोगों ने बताया कि उनको कई फ़ायदा हुआ है, तो मैं आज लेके आती हूँ और उसके बाद में मैं लेके आपको बताऊँगी कि रिज़ल्ट कैसा रहा उसका। मैं सबसे पहले अपने ऊपर आज़माती हूँ चीज़ें, फिर आपको बताती हूँ। इसलिए मैं आपको बताऊँगी ज़रूर, लेकिन मेरे पे जब काम करेगा तब मैं आपको बताऊँगी कि कौन-सा गोंद है जिसको लेने से जो फ्रैक्चर होता है वो जल्दी ठीक हो जाता है। हाँ, मुझे याद आया, उसका नाम है उगम चिड़ी। उगम चिड़ी नाम का गोंद है, जो आप कोई भी पंसारी की दुकान पे जाके माँगेंगे तो आपको वो दे देंगे। उसे आपको मिक्सी में अच्छे से पीस के और आधा चम्मच आप दूध के साथ मिला के, थोड़े से दूध के साथ मिला के रात को पी लीजिए और उसके ऊपर और दूध, बाकी दूध बचा हुआ पी लीजिए। इससे आपकी जो ये हाथ का दर्द है, वो दर्द और जो मतलब फ्रैक्चर है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और आपको रिलैक्स होगा। ऐसा किसी ने बताया मुझे, और तो मैं लेने जा रही हूँ और आपको भी मैं बताती हूँ, अगर उससे मेरे को फ़र्क पड़ता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। सब जगह बारिश हो रही है, हमारे बीकानेर में अभी इतनी बारिश नहीं हो रही है, तो गर्मी का मौसम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बस यही है कि हम जल्दी से जल्दी चाहते हैं गर्मी से निजात मिले और मौसम सुहावना हो जाए, ताकि कोई भी काम करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। बस, लेकिन ये तो मौसम है, सर्दी गर्मी बरसात चलते रहते हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लग गई है, तो इसकी वजह से उमस जैसा हो जाता है तो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं तो उनको भी प्रॉब्लम आएगी। तो मैं चाहती हूँ बच्चों के हित के लिए कि मौसम थोड़ा सुहाना हो जाए। इस पेड़ के नीचे मुझे बैठ के बहुत अच्छा लगता है। जब सुबह-सुबह मैं चाय लेके आती हूँ तो मैं यहाँ बैठ जाती हूँ और थोड़ी देर सुस्ताती हूँ और चाय पीती हूँ आराम से। यहाँ इसके नीचे बैठना मुझे बहुत पसंद है। बस, बाकी तो आपको मैंने बता ही दिया था कि पर्दा लगा है ऊपर, इसकी वजह से छाँव है दोनों तरफ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आँखें ही नहीं खुल रही है। मैं बाहर निकली हूँ तो आँखें भी नहीं खुल रही है। लेकिन हम लोग जा रहे हैं, पहले जियाना को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे कोई काम से। और बस, हो सका तो मैं आपको आगे क्या करते हैं हम आपको बताते रहते हैं। आगे से आगे हमारा प्रोग्राम डिसाइड होगा, जैसे हम आपको बताते रहेंगे। बाकी अभी चिंतन भी गए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो अब चिंतन को भी बुलाएंगे। अगस्त में हम चिंतन को यहाँ बुलाएंगे, तो थोड़े दिन वो यहाँ रह के जाएगी। काफ़ी टाइम हो गया है, तो हम चाहते हैं वो आते जाते रहते हैं, तो थोड़ा अच्छा रहता है, हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो हम उसको बोल रहे हैं कि अभी जब चाइना से आओगी तो एक बार आपको बीकानेर आना है। वैसे वो गुड़गांव रहती है, अभी चाइना गई हुई है। आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि बाहर अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो और लू के थपेड़ों से बचने के लिए, राजस्थान में अगर रहते हों तो आपको पता है लू चलती है, तो लू के थपेड़ों से बचने के लिए अपना सर ढक के रखें, और ताकि आपको लू से बचाव हो सके। और बस नींबू पानी वगैरह पीते रहें बार बार। और चिड़िया के लिए मैंने बताया, जैसे कि चिड़िया के लिए पानी, पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था ज़रूर करें। और बस जितना अपने हाथ से अच्छा हो सके वो करें, और बस ऊपर वाले को याद करें और अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करें। हमारी बेलें हैं जो मैं आपको दिखाती रहती हूँ। ये किस चीज़ की बेलें हैं आपको पता ही है, गुड़ची कहते हैं कोई इनको। और बाकी आपको पता ही है कि कोविड के टाइम में हम इनका जो काढ़ा बना बना के पीते थे, आप अच्छे से जानते हैं। गुड़ची के नाम से कहते हैं, आयुर्वेद में इसका नाम है गुड़ची। जियाना नहीं आई? जियाना आपसे मिलने नहीं आई? जियाना, आओ, छोटू याद कर रहा है आपको। जियाना स्कूल जाती है ना छोटू आजकल? स्कूल जाती है इसलिए जियाना आपसे मिल नहीं पाती, गुस्सा नहीं होते, है ना? मुंह नहीं फुलाते। छोटू, अभी जियाना आएगी, आपसे बातें करेगी, गुस्सा नहीं होते ना?
जब जियाना आती है तो झट से खाना खा लेता है, और जब जियाना नहीं आती तो ये ऐसे बैठा रहता है। और बाहर से कभी इसको पता चल जाता है जियाना बाहर से आके गई है, इससे मिल के नहीं गई, तो इसको बहुत बुरा लगता है। एक बात आपको बता दूं कि छोटू आजकल जब से मैंने घुमाना छोड़ा है, मेरे हाथ पे चोट आई है, तब से मैंने उसको घुमाना छोड़ दिया है। और जब से मैंने घुमाना छोड़ा है तो रात को बहुत परेशान करता है। शाम के वक्त बार बार कहता है मुझे ना घुमा के लाओ, घुमा के लाओ, लेकिन फिर मेरी तरफ देखता है और चुपचाप बैठ जाता है। फिर बिस्तर को खींचने लग जाता है, बिस्तर के ऊपर जो बेडशीट है उसको खींचने लग जाता है, फाड़ने की कोशिश करता है। तो बहुत तरह से वो मतलब बताना चाहता है कि मुझे घूमने जाना है। तो मैं समझती हूँ कि ये पूरे दिन अंदर रहता है तो इसको शाम के वक्त घूमने की इच्छा होती होगी, और बहुत मुश्किल से मैं कंट्रोल करती हूँ। रात को इसको सोने के लिए मुझे वो जो जर्मन शेफर्ड का जो रिलैक्स करने के लिए जो म्यूज़िक होता है वो मैं लगा के रखती हूँ, तब जाके उसको नींद आती है। मतलब हर अभी 3-4 दिन से रोज़ मुझे वो म्यूज़िक लगाना पड़ता है, उसके बाद ही ये सो पाता है, वरना ये सोता नहीं है। तो बहुत मुश्किल हो रही है अभी। गुरदीप भी नहीं आ पा रहा है 2 दिन से। गुरदीप आता तो वो भी एक चक्कर लगा देता है, तो फिर उससे क्या होता है कि इसको थोड़ा-सा तसल्ली हो जाती है कि मैं बाहर चलो जाके घूम के आया हूँ। तो अभी यही प्रॉब्लम चल रही है छोटू के साथ। शाम के वक़्त उसको बहुत इच्छा होती है कि मैं कहीं घूम के आऊँ। तो देखते हैं, गुरदीप आता है तो गुरदीप को बोलते हैं। मुझे चोट लगी है, छोटू मुझे जल्दी नहीं उठाता। पहले मुझे जल्दी उठा देता था, 5 बजते ही मेरी चद्दर खींच देता था कि उठ जाओ, उठ जाओ। और अब मुझे जल्दी नहीं उठाता, उसको पता है कि मुझे चोट लगी हुई है। थोड़ा समझता भी है, लेकिन उसकी इच्छा तो होती है बाहर घूमने की, इसलिए वो क्या करे, समझ में नहीं आ रहा उसको। बैग अपना खुद ही रखती है हमारी जाना। जाना, आप अपना बैग उतार दो, इतना भारी। मेरा फ़ोन किधर है? ये रहा। फैमिली, कैसे हैं आप? भगवान करे आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाए। मैं उठी हूँ और अभी मैंने पानी पिया है और अब मैं चाय बनाने जा रही थी। तो बस आप लोगों से यही कहना है कि पूरा दिन आपका अच्छा जाए, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, संचित रहो। मैं उठी हूँ, मैंने देखा है आसोपा जी तो कहीं चले गए हैं, लेकिन शायद वॉक करने चले गए होंगे। तो अब मुझे चाय अपनी खुद ही बनानी पड़ेगी। तो बस और कोई प्रॉब्लम नहीं होती चाय बनाने में, डिब्बे खोलने में थोड़ा सा एक हाथ से प्रॉब्लम होती है। तो कोई नहीं, मैं अब चाय बना रही हूँ, एक हाथ से खोलूँगी। और आसोपा जी मुझे चाय पिलाए बिना चले गए हैं। हो सकता है उन्होंने खुद ने भी नहीं पी होगी, वो वॉक करने चले गए होंगे। तो मैं चाय बना के रखती हूँ उनकी भी, देखती हूँ और चाय बनाती हूँ। मैं बना रही हूँ चाय। मैंने आधा कप, ये इतना बड़ा आधा कप मैंने पानी डाला है। अब मैं इसमें अदरक डालूँगी और काली मिर्च डालूँगी, और उसके बाद चाय पत्ती डालूँगी। तो देखिए आप, अब इस चाय में मैं ये अदरक डाल रही हूँ। अदरक इससे करके डालूँगी थोड़ा सा हल्के हाथ से। तो अपनी अदरक के बिना चाय पीने का कुछ मज़ा नहीं आता मुझे। सुबह सुबह अदरक और मसाले वाली चाय चाहिए। लोग कहते हैं सुबह सुबह चाय नहीं पीना चाहिए, लेकिन मुझे तो आदत है, इसलिए मैं 1 कप भर के चाय पीती हूँ सुबह सुबह। तो मैंने अदरक डाल दी है इसमें, अदरक डाल के इसे वो करके कस के। और अब मैं काली मिर्च डालती हूँ। काली मिर्च मैं इसमें कूटूँगी। अगर पहले कूट के रख लो तो वो स्वाद नहीं आता है। अगर मैं पहले भी उसे पीस के रख सकती थी मिक्सी में, लेकिन वो जो काली मिर्च पीस के रख लेते हैं उसमें वो स्वाद नहीं आता जो आप कूट के हाथों हाथ डालते हो। तो बहुत तेज और तीखा सा जो आता है ना स्वाद, वो काली मिर्च ऐसे कूटने से नहीं आता है, कूट के हाथों हाथ डालने से आता है। पीस के रखने से फिर वो मज़ा नहीं आता चाय का। ये चाय बन गई है, हमारी काली मिर्च कूट गई है। अब मैं काली मिर्च डाल देती हूँ इसमें। और अब डाल रही हूँ मैं चाय पत्ती। ये देखिए, इस चाय पत्ती डाल रही हूँ, इतनी चाय पत्ती, आधा चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा डाली है मैंने, क्योंकि मुझे थोड़ी स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है।
और अब मैं दूध डालती हूँ इसमें, आधा कप दूध डालूँगी इसमें। आधा कप मैं दूध डाल रही हूँ इसमें। आधा कप मैंने दूध डाल दिया है। अब चाय उबल रही है अपनी, और बस। और उसके लास्ट में मैं इसमें मिश्री मिला लूँगी कप के अंदर। वैसे भी उसमें भी डाल सकते हैं आप गुड़ या मिश्री। गुड़ तो अंदर नहीं डालना चाहिए। अगर आप गुड़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो कप के अंदर सॉरी, तो आपको कप में डालना चाहिए गुड़, और ऊपर से चाय छान के उसमें मिला लेनी चाहिए। अगर मिश्री इस्तेमाल कर रहे हैं या चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप चाय में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर से ही डालती हूँ इसमें, क्योंकि मेरी यही आदत बन चुकी है। क्योंकि इसलिए मैं, अब मेरी चाय लगभग तैयार है। आपको दिखा देती हूँ मेरी चाय कैसी बनी है। ये मेरी मसालेदार चाय तैयार हो चुकी है। अब मैं चाय के साथ 2 बिस्किट लूँगी और चाय पीऊँगी। आपको भी मेरे हाथ की चाय पीनी है तो आइए कभी आसोपा हाउस, आसोपा किचन में, आपको चाय पिलाते हैं। चाय पी ली है और अब मैं अपना बाकी का काम रूटीन शुरू करती हूँ। और आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि चाय तो सुबह सुबह पिएं, लेकिन उसके साथ पीते हैं तो पी सकते हैं, लेकिन उसके साथ बिस्किट ज़रूर लें। बिस्किट या कुछ भी चीज़ ज़रूर लें, चने बिस्किट या कुछ, ताकि आपको एसिडिटी वगैरह ना बने। और अगर चाय नहीं पीते तो बहुत अच्छी बात है। मेरी तो आदत है चाय पीने की सुबह सुबह, इसलिए मैं चाय पीती हूँ। और बस अब मैं सबसे पहले अपना फेस को वॉश करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली लग रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको वॉश करना ज़रूरी है। उसके बाद मैं अपना बाकी काम दिनचर्या शुरू करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।